आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दो चीजें हैं, ठीक है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4। आईटीआर 1 के अंदर हम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट थी 1,25,000 रुपए तक शो कर सकते हो। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी तो आईटीआर 1 में नहीं दिखा सकते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम को हम दिखाते हैं आईटीआर 1 के अंदर। टोटल इनकम आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। आईटीआर 4 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला 1,25,000 तक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और साथ ही साथ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी जो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है वो आप आईटीआर 4 के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी आईटीआर 1 में दिखाएं कि आईटीआर 4 में दिखाएं। अगर कोई पर्सन है वो एक सैलरी अर्न कर रहा है 50 लाख से कम है तो वो आईटीआर 1 भरे आईटीआर 4 भरे, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी जो आईटीआर 1 में और आईटीआर 4 दोनों में दिखाते हैं। तो फिर वहां पर सवाल आता है कि आईटीआर 1 भरे आईटीआर 4। तो आपको ये देखना है कि अगर सैलरी के साथ बिजनेस इनकम भी है, प्रोफेशनल इनकम भी है, तो आईटीआर 4 में आप डेटा डालेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो फिर आप आईटीआर 1 में डालेंगे, ठीक है। आईटीआर 4 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होती है। तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में डिफरेंस ये है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 44A, सेक्शन 44A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है तो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन कुछ स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिलीफ देने के लिए उन्होंने 3 सेक्शंस की कैटेगरी और बनाई, 44AD, 44ADA, 44AE, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इनको प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, इनको अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, मोटे मोटे तौर पर अंदाजे सर आप अपनी आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर 4 बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही है, लेकिन प्रिजम्पटिव बेसिस पर 44AD, 44ADA, 44AE, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है, ना कि आईटीआर 4 फाइल करनी है। आई थिंक आपके लिए होगा।